Very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus one, and in this video, we are going to discuss about the chapter which is हाइड्रोजन. हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. रिडॉक्स रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन चैप्टर भी बहुत छोटा चैप्टर है. एक वीडियो लेक्चर कल बना था, एक वीडियो लेक्चर आज बना बेटा. हाइड्रोजन का हमने जो टॉपिक आज करना है वो करना है वाटर के बारे में आप सभी जानते हैं. व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. वाटर इज़ अ crucial compound for survival of all life forms. सभी लाइफ फॉर्म्स को जिंदा रहने के लिए सभी लाइफ फॉर्म्स को जो कंपाउंड ज़रूरी है उसमें से एक वाटर भी है. वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर का जो फॉर्मूला बेटा वो है H2O. दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर. ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 104.5 डिग्री का होता है. इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का होता है. अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली में ये एक ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 16 के. इन्हीं का हाइड्राइड होता है वाटर. बाकी सारे भी हाइड्राइड्स हो सकते हैं, बट एक अलग यूनिक फीचर वाटर की क्या है? वाटर के अंदर बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड होता है. और ये सभी जो हैं नीचे वाले फैमिली मेम्बर्स वो सारे के सारे क्या हैं बेटा? गैसेस हैं. गैसेस हैं. तो ये जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी शो होती है. अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ वाटर की, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है. और सिमिलरली सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है. पोलर साल्ट्स इसके अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं. रीज़न दोनों का सेम है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जैसे कि हायर स्पेसिफिक हीट, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हायर डाइपोल मोमेंट, हायर सरफेस टेंशन, हायर डाइपोल मोमेंट और हायर सरफेस टेंशन. ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं. स्पेसिफिक हीट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी और एनी केमिकल और एनी लिक्विड. मतलब बहुत ज़्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वाटर का. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, इट मीन्स ये जो है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये आयंस को थोड़ा सा लूज़ कर देता है. चाहे जितने मर्जी आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, ये जो है आयनिक सॉल्ट को, किसी भी आयनिक सॉल्ट को, जैसे NaCl हो गया या और कोई सॉल्ट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है और उसको डिज़ोल्व कर देता है. अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करूं बेटा, अगर मैं अब बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की,
तो अगर मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूँ, सॉलिड फॉर्म मीन्स आइस। तो जो आइस है बेटा वो टेट्राहेड्रली केज लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस है बेटा वो केज लाइक स्ट्रक्चर में अवेलेबल होती है। ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ये। तो आइस का जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होता है, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। दैट्स वाई आइस जो है फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी एक प्रॉपर्टी है वाटर की कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिकॉज आइस हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर in which air is trapped, so its density gets decreased due to less density of ice। एक हवा वाले गुब्बारे की तरह हो जाती है, हवा वाले गुब्बारे की तरह इसकी एरिया हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है। तो हवा वाला गुब्बारा तो पानी के ऊपर तैरेगा ही तैरेगा, इसलिए इट फ्लोट्स ओवर वाटर। तो ये तो थी सॉलिड वाटर की कहानी जिसको आइस कहते हैं। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड के अंदर वाटर अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसमें बेटा होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। इसमें क्या होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और वो कितना होता है आप लोगों को पता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो है डेंसिटी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। मीन्स अगर आइस है और एक आइस प्लस वाटर है और फिर वाटर है, आइस प्लस वाटर कितने पर एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। आइस एग्जिस्ट करती है -5 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर मान के चल रहा हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि 0 के बाद वाटर बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि जैसे ही आइस का टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं, आइस के कुछ बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। जब आइस के कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है। वॉल्यूम उसका क्या होता है बेटा? इंक्रीजेस। वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है। अब डेंसिटी किसके बराबर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। एक बार और देखो, गलत थोड़ा सा बता दिया। आइस प्लस वाटर है। अब जैसे ही आइस बननी शुरू हो रही है, जब ये आइस बनेगी तो वो खुलेगी तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसका, तो वॉल्यूम थोड़ा सा खुल रहा है। खुलने की वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। उसकी डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके बाद में जब हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागने की वजह से भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी कम होएगी। यानी इधर जाते हुए भी डेंसिटी कम हो रही है और इधर जाते हुए भी डेंसिटी कम हो रही है। यानी कि ये 4 डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, ये 10 डिग्री सेल्सियस मानो और इसको 4 डिग्री सेल्सियस मानो। तो 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम जाते हैं तो भी डेंसिटी कम होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा जाते हैं तब भी जो डेंसिटी है वो कम होती है। यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी कब है? जब वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम में जाते हैं तो आइस बन रही है। आइस जब बनेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा से समझो, वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अब वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम होएगा टेम्परेचर उसका,
तो आइस बनेगी। और आइस का होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ज़्यादा होता है आइस का। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होएगी आइस की। इधर से वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर में जाएगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे। उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, मॉलिक्यूल जब दूर दूर भागेंगे तो उसमें भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है ज़्यादा। और जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होएगी। तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम उससे कम करेंगे तब भी डेंसिटी कम होएगी। अगर हम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे तब भी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, तब भी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन के आंसर हैं। एक तो वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और सेकंड है वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है वाटर की। कुछ एक केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर। तो जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है वाटर की वो क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, जो वाटर है वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और वो बेस की तरह भी एक्ट करता है। यानी कि अगर वाटर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, और अगर वाटर बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। जब वाटर NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बनता है H3O पॉजिटिव प्लस में HS नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अमोनिया ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करा, इसलिए अमोनिया क्या है, बेस, और वाटर क्या है, एसिड। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड ने वाटर को H दिया, यानी वाटर क्या बन गया, बेस, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन गया, एसिड। तो एक रिएक्शन में वाटर एसिड बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में वाटर बेस बन रहा है, यानी वाटर दोनों बिहेवियर शो करता है। वाटर एक क्या है बेटा, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। सेकंड, वाटर में रिडॉक्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। रिडॉक्स नेचर ऑफ वाटर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, जो वाटर है वो मेटल की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में, NaOH प्लस H2। ये रिडक्शन रिएक्शन है वाटर की। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है वाटर की। सिमिलरली वाटर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस वाटर प्लस में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है किसकी, वाटर की। जब वाटर रिड्यूस होएगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जब वाटर ऑक्सीडाइज होएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती है किसकी, वाटर की। उसके बाद जो वाटर है वो कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी शो करता है। वाटर की कुछ एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी होती हैं, मतलब मीन्स वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का टूटना। तो SiCl4 जैसे है, SiCl4 जब वाटर की प्रेजेंस में आता है तो SiO2 प्लस में HCl बनाता है। यहाँ पर क्या हुआ, चारों क्लोरीन बाहर निकल गए, 4 OH लग गए। जैसे ही 4 OH लगेंगे ये भी वाटर छोड़ देंगे और सिलिका बना देंगे SiO2। वाटर इधर से गया तो SiO2 बचेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। तो SiO2 प्लस में 4HCl जो है वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रेशन, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या बेटा, हाइड्रेशन
यानी कि हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन। किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर ऐड हो जाता है 3 तरीकों से, या तो कोऑर्डिनेट स्फीयर, या तो कोऑर्डिनेट स्फीयर में, या तो किस में होएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर में ऐड होएगा। फॉर एग्जांपल CrH2O6 CrH2O6Cl3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्फीयर में वाटर आ गया। या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, जैसे आपने 10th में पढ़ा था CuSO4.5H2O, यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। या फिर इंटरस्टिशियल वाटर में, या फिर इंटरस्टिशियल वाटर में, यानी कि वाटर जो है इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाए, जैसे कि BaCl2.2H2O, BaCl2.2H2O, इसमें जो वाटर है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पर आया है, जिसकी वजह से हाइड्रेट्स बने हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर में क्या है, एसिड और बेस दोनों तरीके से एक्ट करता है वाटर। रिडॉक्स नेचर में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, क्लीवेज करी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड की। हाइड्रेट्स में क्या है, 3 तरीकों से अलग अलग वाटर जुड़ सकता है। इंटरस्टिशियल वाटर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर वाटर भी होता है, कोऑर्डिनेट वाटर कहेंगे जिसको, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में भी वो जा सकता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, और वो टॉपिक है हैवी वाटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए अभी करवा रहा हूँ। हैवी वाटर, ये जो हमने नॉर्मल वाटर करा था इसका फॉर्मूला होता है H2O, और जो हैवी वाटर है उसके अंदर होता है D2O। हमने आइसोटोप करे थे जिसमें एक था प्रोटियम, एक था ड्यूटीरियम, और एक होता है ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम का H11, ड्यूटीरियम का H12 और ट्रीटियम का H13। तो ड्यूटीरियम को हम D के नाम से भी जानते हैं। तो जब हैवी आइसोटोप हाइड्रोजन का वाटर बनाता है तो वो बनता है हैवी वाटर D2O। इसका मेन यूज़ क्या है, कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट की तरह काम करता है और मॉडरेटर की तरह भी। मॉडरेटर का काम क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं चेन रिएक्शन में उसको स्लो डाउन करना। जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं बेटा चेन रिएक्शन में, जैसे चेन रिएक्शन होती है ना, जब एक न्यूट्रॉन डलता है यूरेनियम पर, तो बैरियम प्लस क्रिप्टन प्लस में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो है फर्दर यूरेनियम पे अटैक करते हैं, फर्दर 9 न्यूट्रॉन निकालते हैं। इस तरीके से चेन रिएक्शन होती है। ये 3 न्यूट्रॉन बहुत फास्ट होते हैं, अगर ऐसे के ऐसे निकले तो ये यूरेनियम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चेन नहीं बना सकते ये। तो इनको स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, हैवी वाटर की प्रिपरेशन होती है बेटा प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से। प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। सिंपल पानी की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है। एक्चुअल में सिंपल वाटर के अंदर ही थोड़ा बहुत हैवी वाटर होता है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पूरी करते हैं ऑर्डिनरी वाटर की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में टूट जाता है और नॉर्मल वाटर। अब जो ड्यूटीरियम है यानी कि जो हैवी वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइज आसानी से नहीं होता, तो वो पड़ा रह जाता है। बाकी जो ऑर्डिनरी वाटर है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से हम इसको हैवी वाटर को प्रिपेयर करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से हम हैवी वाटर को प्रिपेयर करते हैं। इसकी जो रिएक्शंस हैं बेटा वो भी सेम हैं वाटर जैसी, से। फॉर एग्जांपल Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है,
एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ से टूटता है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहाँ पे बनता है AlOH थ्राइस प्लस में CH4, मीथेन गैस बनती है। AlOH थ्राइस प्लस में CH4 बनता है। और अगर मैं यही रिएक्शन D2O यानी हैवी वाटर से करवाऊँ तो सिर्फ H की जगह D आ जाता है, बाकी सब वही है, क्योंकि हैवी वाटर में डिफरेंस सिर्फ कितना है, हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप का। तो Al4C3 में क्या बनेगा, AlOD थ्राइस CD4। सो आज हमने बेटा हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट करा है। 2 ही लेक्चर्स का था ये हाइड्रोजन चैप्टर। वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं, उसमें करा कुछ नहीं है हमने, सिंपल सा करा है। वाटर की एंगल देखा 104.5 डिग्री है, और ये देखा वाटर की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर हमने स्ट्रक्चर एक बार देखा, स्ट्रक्चर में जो वाटर है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और वो फ्लोट करता है। सिंपल लिक्विड वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसके बाद हमने ये देखा वाटर मैक्सिमम डेंसिटी पर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो डेंसिटी कम होती है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करते हैं तो डेंसिटी कम होती है। रीज़न मैंने आपको बताया था, कम करते हैं तो आइस बनती है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, तब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो दोनों ही केसेस में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी वाटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एम्फोटेरिक नेचर करी कि भाई वाटर जो है एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी एक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शन करी कि भाई वाटर ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। फिर हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करी, जिसमें सिलिकॉन क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करके SiO2 + HCl बनाया, और ये देखा कि जो वाटर है वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो इंटरस्टिशियल वाटर, या कोऑर्डिनेट वाटर, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। अगर इंटरस्टिशियल वाटर है तो क्रिस्टल के बीच में है वाटर, अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर में है तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वाटर, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में है तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, मतलब वाटर से ही क्रिस्टल्स बन रहे हैं। उसके बाद फिर हमने बेटा क्या किया, हैवी वाटर मीन्स D2O, जो कि बनता है ड्यूटीरियम से, जो कि एक हैवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ये प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर से, ऑर्डिनरी वाटर की जब हम प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमें हैवी वाटर मिलता है। सेम रिएक्शन है, इसकी क्लीवेज रिएक्शन सेम है जैसे सिंपल वाटर की है। Al4C3 AlOH थ्राइस प्लस CH4 में कन्वर्ट होएगा, और D2O की प्रेजेंस में AlOD3 प्लस में CD4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is all about this lecture. Today we have discussed about the last topic of hydrogen chapter. From tomorrow अगले वीडियो से हम लोग एल्कली मेटल्स यानी कि S ग्रुप फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. So this is all about this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.